दोस्तों, देश में अब भारत और इंडिया पर बहस तेज हो गई है। मौजूदा सरकार में जिस तरह से शहरों के नाम बदले गए हैं, उसे लेकर सोशल मीडिया पर एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या अब देश का नाम भी भारत या इंडिया में से कोई एक हो जाएगा। दरअसल फिलहाल आधिकारिक रूप से दोनों नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत। ऐसे में ये सवाल खड़े होते हैं कि कैसे ये विवाद शुरू हुआ। क्या इससे पहले भी नाम बदलने की कोशिश हुई है? क्या नाम बदलने से संविधान पर इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं? अगर नाम बदला है तो कितना पैसा लग जाएगा इंडिया को भारत करने में? आइए इन सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना न भूलें। तो दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई देश अपना नाम बदल रहा हो। इससे पहले भी कई ऐसे देशों ने अपने नाम बदले हैं, जैसे हॉलैंड नीदरलैंड बन गया, तुर्की का नाम तुर्की हो गया, चेक रिपब्लिक चेकिया हो गया, सियाम थाईलैंड बन गया, बर्मा म्यांमार हो गया। इसी तरह अब शायद लग रहा है 2024 या उससे पहले इंडिया और भारत के नाम से मशहूर हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, भारत में इंडिया वर्सेस भारत विवाद तब शुरू हुआ जब 9 सितंबर को विदेशी मेहमानों और कुछ भारत के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। इसी इनविटेशन में ऊपर लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पूरे विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। यहाँ समझने वाली बात है कि इस इनविटेशन से देश का नाम भारत कर देने की बात कैसे होने लगी। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ राष्ट्रपति का सोशल मीडिया एक्स हैंडल है जिसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इनविटेशन कार्ड पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। वहीं पुराने इनविटेशन कार्ड की तुलना की जाए तो गणतंत्र दिवस के न्योते में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन G20 के इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इसी फर्क को देखकर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया विभाग देखने वाले मुखिया जयराम रमेश ने ये ट्वीट करते हुए लिखा कि संविधान में आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वह राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर हमला हो रहा है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि ये गलती से तो नहीं लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत? तो आपको बता दे, नहीं, ये कोई गलती नहीं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सवाल का जवाब संविधान आर्टिकल 1 में छिपा है, जहाँ लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी संविधान ने देश के लिए इंडिया और भारत दोनों शब्द मंजूर किए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बस एक पुरानी परंपरा को छोड़ा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर कोई गलती नहीं हुई। अगर आपको लगता है ऐसा पहली बार हो रहा है दोनों नामों पर बहस, तो आपको बता दें कि इससे पहले 2004 उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ, मांग की गई थी संविधान में इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया कर देना चाहिए। वहीं 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक राज्यसभा में बिल लाए, मांग की थी कि संविधान की प्रीफेस में आर्टिकल 1 में और संविधान में जहाँ जहाँ इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। इसके बाद 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया जिसमें संविधान में इंडिया शब्द की जगह हिंदुस्तान शब्द की मांग की, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव दिया गया। सदन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मांगे पहले उठ चुकी है। मार्च 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यानी ये चर्चा अभी की नहीं, पुरानी है। हालांकि सियासत नई जरूर है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अंग्रेजों की गुलामी की निशानी है। क्या वाकई में ऐसा है? हमारे देश के बदलते नाम का एक इतिहास है। कहते हैं महाराज भरत ने भारत पर संपूर्ण विस्तार किया और उनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से एंटर किया। वो स को हा करते थे और इस तरह सिंधु का मतलब हिंदू हो गया। दावा यह भी किया जाता है कि यहाँ के निवासी हिंदू कहलाए और देश को हिंदुस्तान नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा अंग्रेजी नाम भी इंडस था। सिंधु का इंडस नाम विदेशियों ने रखा। यूनानी से इंडो या इंडस लैटिन में बदलकर इंडियन तक पहुँच गया। वहीं अगर अब की बात करी जाए तो भारत वर्सेस इंडिया की, तो देश में इस नाम को बदलने पर कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे नोट पर लिखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बदला जाएगा, इसकी जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा। ठीक इसी तरह देश में चलने वाली तमाम योजनाओं का नाम भी बदला जाएगा, जैसे खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया। इन सब का नाम बदलकर खेलो भारत, स्टैंड अप भारत, डिजिटल भारत, मेक इन भारत, स्टार्टअप भारत, स्किल भारत,
फिट भारत होगा। अभी चंद्रयान और सूर्ययान भारत ने भेजा है। इसरो का नाम भी ठीक इसी तरह बदला जाएगा और हो जाएगा भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी BSRO। अब सवाल उठता है, अगर वाकई नाम बदलने लग गए तो खर्च कितना लगेगा? इसका कोई पुख्ता हिसाब नहीं है, लेकिन जो रिसर्च बताती है उसके आधार पर माने तो दावा है कि एक शहर का ही नाम बदलने में एवरेज 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अब तो सवाल, इंडिया हटाकर सिर्फ भारत नाम हुआ है तो इसका खर्च देश की जनता पर कितना आएगा? दक्षिण अफ्रीका के एक प्रोप्रिएटरी लॉयर डैरन ओलिवियर ने देश का नाम बदलने के खर्च का फॉर्मूला निकाला। ओलिवियर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंडिया हटाकर भारत नाम करने में एवरेज 14,304 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि किसी भी डेवलपिंग देश के लिए काफी बड़ी कीमत है, सिर्फ नाम बदलने के लिए। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे भारत वर्सेस इंडिया के इस मुद्दे पर? क्या आप वाकई में चाहते हैं कि इंडिया का नाम भारत हो जाए? अगर हाँ, तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना न भूलें।